नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस द्वारा 2 अवैध शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कहां महानगर पालिका की चली जेसीबी। साथ ही जानेंगे कि किसने कहा कि 27 मई से 3 दिवसीय खैराहा में होगा उर्स महोत्सव। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हाथरस थाना जंक्शन पुलिस द्वारा 2 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से 70 क्वार्टर देशी शराब, 550 ग्राम नशीला पदार्थ व एक वर्ना कार बरामद की है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का तोड़ दस्ता एक्शन मोड में दिख रहा है। अवैध तरीके से बनाए गए होटल बियर बार लॉन्च पर जेसीबी या यूं कहें तो बुलडोजर चलाया गया। पूरी तरह से ध्वस्त हो गए मीरा रोड के सड़क से सटे कुछ अवैध बियर बार और लॉन्च मनपा ने की कार्यवाही। कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में होटल बियर बार लॉन्च को लेकर मीरा रोड में गर्मा गर्मी का माहौल था, जिसे देखते हुए आज से मीरा भाईंदर पालिका एक्शन मोड में देखने को मिला है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। अशरफ नगर खैरहा में हजरत बाबा मकबूल शाह के दरगाह में 79वां उर्स मुबारक का 3 दिवसीय आयोजन 27 से 29 मई तक किया जा रहा है, जिसमें 27 मई को बाबा के मजार में चादर पोशी का कार्यक्रम होगा और इसके बाद 28 और 29 मई को कव्वाली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले दिन कव्वाल रईस भर्ती और कव्वाला सी परवीन कव्वाली की प्रस्तुति देंगे। वहीं अगले दिन 29 मई को कव्वाल तस्लीम आशिफ और शीबा परवीन के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा। बता दें कि बीते 2 वर्षों से कोविड के चलते उर्स का कार्यक्रम नहीं हो सका है। इस वर्ष उर्स को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमारे अशरफ नगर खैरहा में हजरत बाबा मकबूल शाह तलैया वाले के दरगाह में ये 79वां उर्स मुबारक है, जिसका कि हमेशा की तरह 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 मई को बाबा के दरगाह में चादर पोशी होगी एवं 28 व 29 मई को कव्वाली का शानदार प्रोग्राम होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल रईस भारती एवं कव्वाला शीबा परवीन के बीच कव्वाली की शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। और उसके बाद 29 मई को हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल जनाब तस्लीम आरिफ और शीबा परवीन इनके बीच कव्वाली का शानदार प्रोग्राम होगा। आपको बता दूं कि बीते 2 साल से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम का आयोजन नहीं हो पाया और उसके बाद चूंकि 2 साल के गैप के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कि लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और इस उर्स की खास बात यह है, विशेष बात यह है कि जो उर्स है पिछले 78 साल से जो हो रहा है, उसमें सभी धर्म के सभी संप्रदाय के लोग जो मिल करके, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का, सभी का विशेष सहयोग रहता है और इन सब के सहयोग की वजह से इतने। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम बुढ़ापार के कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों ने नोटरी बयान हल्फी के साथ वर्तमान ग्राम प्रधान जीवन कुमार श्रीवास्तव पर खुली बैठक न कराए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर से प्रधान के खिलाफ आहरित धनराशि की वसूली कराते हुए प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाने की शिकायत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सदस्यों द्वारा अपने लिखित शिकायत में वर्तमान ग्राम प्रधान जीवन कुमार श्रीवास्तव पर उक्त आहरित धनराशि वापस कराने की बात कही है। हाथ में एक शपथ पत्र और अपनी बात कुछ कहने को तैयार ये युवक आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? राज कपूर फाउंडेशन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राज कपूर। बूढ़ापार। ये आपके हाथ में जो ये शपथ पत्र दिख रहा है जी, ये क्या है? क्या बात इसमें आप क्या कहते हैं? जी यही है कि प्रधान जी जो हुए हैं नए वाले, हम लोगों से कोई चीज़ का राय मशवरा नहीं कर रहे हैं, अपना बैठक ही की है। अच्छा, इसीलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दिया। कितने लोग आप लोग सदस्य हैं जो कि मतलब सदस्य हैं? जी 9 लोग। 9 लोग। 9 लोग इस बात का शपथ पत्र के साथ कह रहे हैं कि खुली बैठक ग्राम प्रधान नहीं कर रहे हैं। जी क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलिए। सुशीला। हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं? आप ग्राम सभा बूढ़ापार के सदस्य हो? हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? सुभावती। आप भी बूढ़ापार की रहने वाली है? हाँ। आप भी ग्राम सभा के सदस्य हैं? हाँ। चुनी हुई। हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा?
मानती। आप भी बूढ़ा पार माधुरी बूढ़ा पार की रहने वाली हैं आप? ग्राम सभा बूढ़ा पार। अच्छा, ये बताइए कि क्या कहना चाहती, आप बताइए कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं आप यहाँ खुली बैठक होती है? नहीं, खुली बैठक नहीं होती है। प्रधान जी कभी खुली बैठक नहीं बुलाते? नहीं बुलाते। 20 साल भर से ऊपर का समय हो गया उनको प्रधान जी बने। हाँ, तो तब से मतलब खुली बैठक उन्होंने किया ही नहीं? नहीं, आप लोगों को बैठक में बुलाने की बात नहीं, खुली बैठक ही नहीं किया? नहीं किया है। ये जो बगल में आपके हैं ये सही कह रहे हैं, खुली बैठक नहीं होता। आप भी कभी नहीं बैठक में गई? नहीं, यानी बुलाते ही नहीं, आप जाते ही नहीं? बुलाते नहीं। मेरे बैठक ही होती है कि नहीं होती है? नहीं। पार में जो कुछ हो रहा है वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यकाल में और सदस्यों ने उसके विरोध स्वरूप आवाज उठाई है, पूर्व ग्राम प्रधान से जानते हैं वह है क्या। आपका क्या नाम पड़ेगा? रामकरण जी, आप बूढ़ा पार के पूर्व ग्राम प्रधान हैं? पूर्व प्रधान है, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे। अच्छा, आप पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे। उसमें जब आप प्रतिनिधि थे तो ग्राम प्रधान जो थी उसका क्या नाम था? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी। मेरी माँ भी प्रधान थी, श्रीमती दानवती। अच्छा भैया, मतलब आप प्रतिनिधि रहे हैं पहले और बाद में भी। ये इस समय जो ग्राम प्रधान है बूढ़ा पार में, वो उनका नाम बताएंगे आप? हाँ, जीवन कुमार श्रीवास्तव। जीवन कुमार श्रीवास्तव। इनके समय में ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राम सभा सदस्यों ने जो शिकायत की है कि खुली बैठक नहीं होती। हाँ, तो आपके जानकारी भाई? हाँ, हमको जानकारी है। ये तानाशाह है और न किसी से कहीं कोई कहता है न कोई बात है, अपने तानाशाही के बल पर सारा काम करता है। तो खुली बैठक नहीं होती, इसकी शिकायत सभासदों ने जो जानकारी मिली है भंडापुर को, सही है। ये शिकायत किया है और शपथ पत्र के साथ शिकायत किया है, मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर से किया है। तो इस पे कोई कार्रवाई हुई? आपको जानकारी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये शिकायत करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 9 लोगों ने शिकायत किया है, यानी बहुमत की स्थिति में। हाँ, 10 सदस्य थे जिसमें से 9 लोगों ने नोटिस बयान हल्फी के जो है तहत शिकायत किया है और कार्रवाई कुछ भी नहीं। जिम्मेदार अधिकारी जिले से लेकर के नीचे तक सब खामोश। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। सोनभद्र में यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा अधिवक्ताओं पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर वकीलों ने शुक्रवार को ओबरा तहसील गेट पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन ओबरा एसडीएम तहसीलदार सुनील कुमार को सौंपा। वकीलों के कार्य बहिष्कार की वजह से कोर्ट का कामकाज प्रभावित रहा और वादकारी परेशान रहे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आयोजित होने जा रहे श्रीमद् भागवत कथा को लेकर प्रेस वार्ता हुई, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं की सेवा के साथ सेवाव्यापी लोगों को संस्था से जोड़ने का है। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में 23 मई 2022 से नवोज्वल फाउंडेशन मथुरा के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भागवत कथा के आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है। क्या नाम है आपका? कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है और कौन सी संस्था के द्वारा किया जा रहा है? मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा और नवोज्वल फाउंडेशन मथुरा का सेक्रेटरी हूँ। नवोज्वल फाउंडेशन मथुरा के माध्यम से आज यहाँ पर प्रेस वार्ता ब्राह्मण धर्मशाला शुक्राबाद में बुलाई गई है और 23 मई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मानस सेवा भवन मेलावाला बाग शुक्राबाद में प्रस्तावित है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है ये दिव्यांगजनों की सेवा के निमित्त आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक सेवाभावी बंधुओं को संस्था से जोड़ना और दूसरा इसके माध्यम से अधिक दिव्यांगजनों की सेवा हो सके, इस प्रकार का आयोजन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से होगा। और 23 मई की प्रातः 8 बजे पथवारी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी जो कि कथा स्थल तक पहुंचेगी। सभी नगर के
हाँ, मानस सेवा भवन कथा स्थल है, उसमें पहुंचेगी। सभी नगर के श्रद्धालु सेवा भावी लोग उसमें भाग लेंगे। नवोज्ज्वल फाउंडेशन यहाँ शुकाबाद सर्वोच्च समिति बनी है, मैं उसका मंत्री हूँ। और जैसा कि नवोज्ज्वल फाउंडेशन के द्वारा यह पूर्व में भी अपने कैंपों के माध्यम से विधवा या दिव्यांग लोग जो सहायता ये कार्य किया जा रहा है वो किया गया है। इसके लिए हमारे विष्णु शर्मा इस कार्य के लिए बहुत पुण्य कार्य करते रहते हैं, मथुरा में भी करते रहते हैं। लेकिन इस बार भागवत कथा के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोगों के आग्रह करने पर ये हो रहा है। ये शुकाबाद के लिए एक बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ हमारे वरिष्ठ अमर उजाला प्रभारी दिनेश बंसल जी, उमेश जी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भिंड से अंकुर अपने माता पिता के साथ मौसी की शादी में ग्राम कटकरी नदी गांव आया था, जहां अंकुर बच्चों के साथ नहाने के लिए नहर में गया हुआ था। नहर में नहाते समय वो डूब गया। अंकुर के पिता शैलेंद्र सिंह निवासी भिंड ने नदी गांव थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरा बच्चा अंकुर उम्र 10 साल डूब गया है। सूचना मिलते ही थाना इंचार्ज नदी गांव सीओ गौरव सिंह, एसआई जाकिर अली समेत दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और गोताखोरों की टीम बच्चे की खोज के लिए नहर में उतार दिया गया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी थाना निघासन के अंतर्गत शोभा रानी इंटर कॉलेज निघासन के सामने स्विफ्ट वीडीआई ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शोभा रानी इंटर कॉलेज निघासन खीरी के सामने हुआ भीषण एक्सीडेंट। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेंद्र कुमार निषाद की रिपोर्ट। स्टार अल्फला इंटर कॉलेज किठौर मेरठ में प्रबंधक डॉक्टर नुसरत अली ने सभी छात्र और छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी और सड़क पर चलने अथवा यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए एक दूसरे को जागरूक करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं सड़क के नियमों के बारे में मदद करने के लिए कहा। प्रबंधक डॉक्टर नुसरत अली ने छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जीशान की रिपोर्ट। युवा जोड़े अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा की भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में आशीष ठाकुर ने युवाओं को जनजाति विषय पर अपनी बात रखते हुए जागरूक किया एवं विधानसभा प्रभारी अंकुश मेहरा ने आत्मनिर्भर भारत नई शिक्षा नीति स्टार्टअप इंडिया अमृत महोत्सव के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व जिला महामंत्री सूरज चौधरी, राउत सर, चौबे सर, जुनार देव, मंडल प्रभारी मीत सेठ समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।